बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने नए वीडियो में और नए क्लास में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 बायोलॉजी का पेपर 29 तारीख को है, 29 फरवरी को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 51। इनको आप पढ़ लेंगे तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12 बायोलॉजी 2024 मात्र 51 टॉपिक पढ़ लो बस। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ही चैप्टर से। पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रूणपोष तथा भ्रूणपोष में अंतर। इसको आप तैयार कर लीजिए और भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और दूसरा है पॉइंट कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं उनका जो है उसी में चित्रण किया गया है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए और हम इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे देंगे। और आगे है लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन, जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन और बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन, परागण के प्रकार, परागण लाभ तथा हानि, ये भी आप इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी तैयार कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं दूसरे चैप्टर से। दूसरा चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बताने वाले हैं कि अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य, क्या प्लेसेंटा क्या होता है और प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछली बार ही 2023 में पूछा गया है। और ये दो क्वेश्चन है आगे, पुरुष के जनन तंत्र के स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, क्योंकि 2023 में मादा जनन का क्वेश्चन जो आया था कि नामांकित स्वच्छ जो है नामांकित चित्र बनाइए। तो अब की बार हो सकता है कि पुरुष के स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आगे है कि युग्मक जनन क्या है और नामांकित चित्र की सहायता से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है कि युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चैप्टर 3 में आ जाओ तो 3 चैप्टर में है कि जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है, तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं टॉपिक, तो IVF यानी इंट्रो विट्रा फर्टिलाइजेशन जो है तकनीक पर टिप्पणी लिखी, यानी इन IVF जो है इस पे टिप्पणी लिखना होगा। और जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण, बस इसमें से 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और फिर तीसरा चैप्टर है चौथा कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम क्या है वो टिप्पणी लिखिए। जीन प्रारूप तथा लक्षण है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, सप्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। और प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद। और आनुवांशिक रोग क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे करेंगे। और मेंडल के वंशागत के नियम, लिंग सहलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार से DNA तथा RNA में अंतर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है DNA तथा RNA में अंतर। DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल कार्य के आधार पर RNA के प्रकार लिखिए। अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अगला चैप्टर से है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो इससे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, 2 प्रतिजैविक के नाम लिखना होगा। मलेरिया रोग के रोगजनक, वाहक तथा लक्षण, उपचार, यानी मलेरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। मलेरिया क्या है, रोग क्या है, रोगजनक क्या है इसका, रोगवाहक क्या है और लक्षण, और इसके उपचार क्या हैं। और टाइफाइड के कारक, लक्षण, रोकथाम और उपाय, इसके भी बारे में पता होना चाहिए। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारक, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय लिखना होगा। इसमें से डेंगू ज्वर है यानी डेंगू बुखार और निमोनिया। तो आप इन पर जो है जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद है स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखना होगा। स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अगला चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है शायद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से
कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जैव उर्वरक क्या है, बायोगैस क्या है और इसके 2 उपयोग बताइए। फिर अगला लास्ट चैप्टर है कि सिद्धांत एवं प्रक्रम, डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी, पीसीआर टिप्पणी लिखिए और प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी। अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग क्या है, यानी जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बीटी कपास पर टिप्पणी लिखना होगा और बीटी कपास क्या होता है। फिर बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखना है। जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग कैसे है। फिर पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अभी आपके पास टाइम है, इनको भी तैयार कर लें। फिर है क्वेश्चन कि आनुवांशिकी यांत्रिकी के 4 प्रयोग, अनुप्रयोग लिखना होगा आपको। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी, यानी मानव इंसुलिन पर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर लास्ट चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी जैव प्रौद्योगिकी में जैव विविधता एवं संरक्षण पर आधारित क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। तो हम आपके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे जिसमें जितने भी ये क्वेश्चन होंगे उनका मैं फुल नाम बताऊंगा। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तप्त स्थल को जो है क्या कहते हैं, एक और दूसरे नाम से हॉट स्पॉट से भी जानते हैं। फिर जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन कभी कभी एक ही में मिलाकर पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता तथा तप्त स्थल की परिभाषा दीजिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लास 12 बायोलॉजी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, आप इन्हें तैयार कर लें। अभी आपके पास 6 दिन हैं, तो आप इस 6 दिन में आप इन सभी टॉपिक को आसानी से तैयार कर सकते हैं। जिनका तैयार है उनका तो सबसे अच्छी बात है, और जिनका नहीं तैयार है तो आप इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हुए अपना जो है तैयारी मजबूत बना लें। तो अब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।